मुझे आज भी याद है वो रात जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। शायद किसी को लगे कि ये बस एक सपना था, लेकिन जो मैंने देखा, जो मैंने झेला, वो किसी बुरे सपने से कहीं ज्यादा असली था। उस दिन ऑफिस में देर हो गई थी, प्रोजेक्ट खत्म करना था, इसलिए मैं लगभग रात के 11:40 तक वहीं रुका रहा। मेरे सारे दोस्त जा चुके थे। ऑफिस से घर तक का रास्ता लगभग 12 किलोमीटर था और आखिरी बस 12 बजे पुराने बस स्टॉप से निकलती थी। फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी और मेरे पास सिर्फ 50 रुपए और एक पुराना वॉलेट था। मैंने सोचा टैक्सी लेने का कोई सवाल नहीं, बस ही एक रास्ता था। मैं तेज तेज कदमों से सड़क पार करते हुए पुराने बस स्टॉप पहुंचा। रात ठंडी थी, हवा में नमी थी और सड़कें लगभग खाली। स्टॉप पर मैं अकेला था। एक पुरानी स्ट्रीट लाइट जल बुझ रही थी और पास के खंभे से हल्की टिक टिक की आवाज आ रही थी। मैंने अपनी जैकेट कसकर पहनी और बेंच पर बैठ गया। वक्त देखा 11:52। बस आने में अभी थोड़ा समय था। मैं फोन में टाइम देख ही रहा था कि मुझे एहसास हुआ कोई मेरी तरफ आ रहा है। सड़क के उस पार से, लंबा कद, काले कपड़े और चेहरे पर हुडी, वो धीरे धीरे बस स्टॉप की तरफ बढ़ रहा था। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे वो करीब आने लगा मुझे अजीब सा डर महसूस हुआ। उसकी चाल में कुछ गड़बड़ थी, बहुत धीमी, बहुत सोच समझकर चलने वाली, और हर बार जब वो स्ट्रीट लाइट के नीचे आता मुझे लगता जैसे उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा, सिर्फ साया है। मुझे बेचैनी होने लगी। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। थोड़ी दूर एक पुराना ढाबा दिखा जहां 2-3 लोग बैठे चाय पी रहे थे। मैंने सोचा वहां जाकर बैठ जाता हूं, कम से कम वहां लोग हैं। मैंने उठकर धीरे धीरे सड़क पार करना शुरू किया। बारिश की वजह से सड़क पर पानी जमा था, जूते हर कदम पर फिसल रहे थे। पीछे मुड़कर देखा, वो आदमी अब भी मेरी तरफ बढ़ रहा था। वो बोल भी रहा था, लेकिन इतनी धीमी आवाज में कि कुछ समझ नहीं आया। बस इतना कि उसका टोन कुछ अजीब था। मैं तेज चलने लगा। दिल की धड़कन अब कानों तक सुनाई दे रही थी। वो अब तेज चलने लगा था और उसके कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैं सड़क पार करके ढाबे तक पहुंचा, पर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, अंदर अंधेरा था। कुर्सियां उलटी पड़ी थीं और चाय के बर्तन ठंडे हो चुके थे। अभी तो लोग बैठे थे, मेरे मुंह से खुद ब खुद निकला। सब कुछ वीरान था। सिर्फ दीवार पर एक पुराना पंखा घूम रहा था, चरमराता हुआ। पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। मैंने पलट कर देखा, वो वही आदमी था, बस अब वो कुछ ज्यादा करीब था। मेरे अंदर से जैसे सारा खून खींच लिया गया हो। मैं बिना सोचे समझे दौड़ पड़ा। सड़क पर हवा चीरती जा रही थी, जूते पानी में फिसल रहे थे और पीछे से उसके कदमों की आवाज, कभी धीमी, कभी तेज। मैं किसी भी दिशा में भाग रहा था जहां अंधेरा थोड़ा कम हो। तभी मेरी नजर एक बोर्ड पर पड़ी, पुराना बस डिपो, 200 मीटर। मैं उसी तरफ दौड़ा। वहां शायद कोई गार्ड होगा, कोई इंसान होगा। गली सकरी थी, पर रोशनी कुछ ज्यादा थी। सड़क पर पानी भरा था और कहीं कहीं कबाड़ पड़ा था। मुझे लगा शायद मैंने उसे पीछे छोड़ दिया है, लेकिन तभी किसी ने पीछे से मेरा कंधा पकड़ा। मैंने पूरी ताकत से झटका दिया और भागा। एक पुराना दरवाजा दिखा, शायद किसी बंद ऑफिस का। मैंने जोर से धक्का मारा और अंदर घुस गया। अंदर अंधेरा था, बस एक बल्ब झूल रहा था जो कभी जलता कभी बुझता। मैं हांफते हुए जमीन पर बैठ गया। थोड़ी देर में शांत हो जाऊंगा, यही सोचा। पर तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, किसी चीज के गिरने की। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं। कमरा लगभग खाली था, सिर्फ एक पुराने औजार और टेबल। मैं पीछे हटने लगा और तब किसी ने मेरे मुंह पर कपड़ा कस दिया। सांस रुक गई। मेरी आंखों के आगे सब घूमने लगा। आखिरी चीज जो मैंने देखी वो वही हुडी वाला आदमी था जिसकी आंखें अब सीधे मेरी तरफ थीं। जब मुझे होश आया, मुंह सूखा और सिर भारी, पर अब वो आदमी कहीं नहीं था और दीवार पर टंगी कुछ तस्वीरें थीं। मैंने ध्यान से देखा, वो सब लोग थे, आम लोग, और हर तस्वीर के नीचे लिखा था मिसिंग, लास्ट सीन एट बस स्टॉप। मेरे सीने में सर्द लहर दौड़ गई। सड़क पर अब सुबह की हल्की रोशनी थी। लोग अपनी दुकानों के शटर खोल रहे थे। मैं किसी तरह घर पहुंचा और उस रात के बाद कभी उस बस स्टॉप के पास नहीं गया। कई साल बीत गए हैं,
लेकिन हर बार जब उस रास्ते से गुजरता हूं, वो बस स्टॉप अब भी वहीं है, पुरानी लाइट अब भी टिमटिमाती है। कभी कभी लोग कहते हैं रात के 12 बजे कोई बस वहां रुकती है, पर उसमें बैठने वाला कभी घर नहीं लौटता।